दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इफ ए बी सी डी 4 सेट आपको दिए हुए हैं और वेरीफाई करने को बोला गया ये 2 स्टेटमेंट, कैसे करेंगे वेरीफाई, समझते हैं पहले प्रॉब्लम को। देखिए सबसे पहले यहां पर सेट लिख दीजिए, ए जो है सेट उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। तो देखिए यहां पर मैंने ए बी सी डी सबकी डेफिनेशन लिख दी। ये जो स्टेटमेंट है ना इसको हमें वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो सेगमेंट है ना ये लेकर चलते हैं लेफ्ट साइड वाला, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को निकालिए। क्या है, बी ये है आपका, सी ये है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, देखिए 1 2 3 बी के अंदर है, सी के अंदर क्या है 5 6। इसका मतलब इसका जो बी इंटरसेक्शन सी है ना वो क्या है, इनका कॉमन कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये है नल सेट। तो लिख दीजिए ये है आपका यहां पर नल सेट। सो ए इंटू नल सेट, कोई भी सेट अगर नल सेट से मल्टीप्लाई करता है तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, यह आपका नल सेट ही बनता है। एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि हम राइट तरफ चलते हैं। ये तो हमें लेफ्ट साइड का रिजल्ट मिल गया, राइट साइड में चलते हैं। ए इंटू बी और ए इंटू सी इनका इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ए इंटू बी क्या है, ए है आपका ये, बी है आपका ये। ए इंटू बी क्या होगा, इसकी मैपिंग करेंगे। ए में आपके 2 एलिमेंट, बी में आपके 4 एलिमेंट, तो 2 इंटू 4 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है, बना लेते हैं, इजी होगा। तो ए इंटू बी की मैपिंग करिए, बनाइए इसको। क्या मिलेगा आपको मिलने वाला है 1 1, ठीक है, फिर मिलेगा 1 2, फिर मिलेगा 1 3, फिर मिलेगा 1 4। पहले 1 की मैपिंग बिठाएंगे, फिर 2 की मैपिंग बिठाएंगे। ठीक है, और ये हमारी हो गई ये वाली साइड, ये वाली चीज ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ये यहां पर हमने बना दी। ए क्रॉस सी में चलते हैं। ए क्रॉस सी क्या है, ए ये हो गया आपका और सी ये हो गया। क्या है, ए में एलिमेंट है 1 2, सी में एलिमेंट है 5 6, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ये भी बना लीजिए आप। ये कैसे बनाएंगे, ये देखिए ए इंटू सी बना लीजिए। ये बनने वाला है आपका 1 5 की मैपिंग होगी, 1 6 की मैपिंग होगी। ठीक है, फिर 2 5 की मैपिंग होगी और 2 6 की मैपिंग होगी। ये यहां इस तरह आप बना दीजिए, इस तरह आप बना दीजिए। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी हो गया और ए क्रॉस सी हो गया। दोनों में आपको क्या करना है, अब ये देखिए ये भी आपने निकाल दिया था यहाँ पे, है ना, ए क्रॉस सी ये यहाँ पे निकला था। आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है, मतलब कि ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है इनका इंटरसेक्शन करना है। क्या इनमें इंटरसेक्शन करके कोई कॉमन एलिमेंट मिलता है, देख लेते हैं। देखिए ये 1 की सीरीज है, ये 2 की सीरीज है। ऊपर देखिए 1 में क्या है, 1 और 5 आता है, यहाँ 1 और 6, यहाँ 1 4 पे खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब 1 वाली सीरीज में तो कोई कॉमन नहीं है। 2 में देखें, 2 में देखें तो ये 2 4 पे खत्म हो जाता है, ये 2 5 और 2 6 है। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, वो एक नल सेट है। मतलब कोई भी इंटरसेक्शन इसमें नहीं मिल रहा है मुझे, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो वो भी यहां लिख देते हैं, नो कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप देखिए राइट साइड में आपको ये वाला यहां पर मिला था, लेफ्ट साइड में आपको ये मिला था। सो आप अगर देखें तो नल सेट इक्वल टू नल सेट हो जाते हैं एक तरीके से। आंसर लिख दीजिए आप, आंसर क्या है, हेंस वेरीफाई। ठीक है ना, मैं वेरीफाई भी तो करना था, वेरीफाई। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेफिनेशन थी ना ए बी सी डी की, वो लिख लीजिए। क्या है, ए क्रॉस सी, ए ये है, सी ये है। सो ए क्रॉस सी क्या होता है, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए है 1, सी है आपका 5, ठीक है, फिर है आपका 1 और सी क्या है आपका 6, यह है आपका 2 5, यह है आपका 2 6। ठीक है, यहां से इसकी इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में क्या करना है, ये देखिए ये है बी, ये है डी, दोनों में 4 4 एलिमेंट है। मतलब कि क्या होगा, जब ए में 2 थे, सी में 2 थे तो 4 मिले थे, 2 2 जा 4, बी में 4 है, डी में 4 है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको 4 इंटू 4 16 मिलने वाले हैं। कैसे करेंगे, बना लेते हैं, 1 बाय 1 बना के चलेंगे। देखिए क्या है 1 5, ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है, 1 6 1 7 1 8। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है ना, कॉमा लगा दीजिए बाद में इनके बीच में ना, ऐसे करके। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एक सेट हो जाता है यहां से। ये
अब ये कहता है कि जी ये जो A क्रॉस C है ये B का सबसेट है। देख लेते हैं, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे ये इसके अंदर आते हैं। तो 1 5 आता है, देखते हैं कहीं पे 1 5 आ रहा है। 1 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 1 5 है। 1 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 1 6 है। 2 5 आ रहा है, ये बिल्कुल 2 5 आ गया। ठीक है, 2 6 आ रहा है, ये रहा 2 6। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं। और हम कह सकते हैं, आराम से हम कह सकते हैं, आंसर क्या लिखें, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस। सबसेट का साइन इस तरह से होगा, लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। जो स्टेटमेंट आपने बोली थी ना, ये वेरीफाई हो गई। ये इसका आंसर हो जाता है, ये इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।